नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको खरीदने से आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहेंगे। पूरे साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। पर ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो भी साथ ही साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जल्दबाजी में बस ये याद रखते हैं कि हमें लेना है सोने का सिक्का, पर ये भूल जाते हैं कि सोने के सिक्के पे अंकित होना चाहिए माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति। सोने के सिक्के को एक बार धनतेरस पे लेके आए तो किसी को उपहार स्वरूप में इसे ना दीजिए, यानी गिफ्ट के रूप में आप इसे किसी को भी ना दीजिए, कभी भी नहीं देना है। अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप अपना चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का घर ले आइए और उसे दीजिए। अब बात करते हैं चांदी के सिक्के के बारे में। तो चांदी के सिक्के में भी इसी बात का ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान उस पे अंकित हो। साथ ही साथ बहुत सारे लोग सिक्के घर में ले आते हैं तो उनसे कुछ न कुछ उपाय करने लगते हैं। अगर आप धनतेरस को सिक्का लेकर के आए हैं तो उस सिक्के से आप कोई भी उपाय नहीं करिए। वो सिर्फ और सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए आया है तो उसे तिजोरी में ही साल भर तक रहने दीजिए। अगर आप साल भर के बाद दूसरा चांदी का सिक्का लाते हैं तो आप चाहें तो पहला वाला चांदी का सिक्का आप किसी उपाय स्वरूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु साल भर तक आपको इसे हाथ नहीं लगाना है। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी, सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार छोटा झाड़ू, बड़ा झाड़ू आज के दिन ज़रूर से लेकर के आते हैं। तो झाड़ू पे विशेष ध्यान रखिएगा कि आप प्लास्टिक का बाथरूम में साफ करने वाला झाड़ू ना लेके आएं। दूसरा ध्यान देने वाली बात ये रहेगी आपकी कि आप झाड़ू जो है वो किसी के साझे में ना खरीदें कि भाई एक तू खरीद ले, एक मैं खरीद लेती हूँ, दो जोड़ी मिल रही है तो एक एक हम दोनों खरीद लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरा झाड़ू के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि लकड़ी का झाड़ू या प्लास्टिक का झाड़ू भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की चीज़ें नहीं बंधी रहनी चाहिए। उसके अंदर उसके ऊपर जो है, जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है, झाड़ू से ही रस्सी या कुछ बना हो वैसा नहीं मिल सकता है। तो आप उसे ला करके घर पे खोल करके सब प्लास्टिक अलग करके उसमें कलावा और धागा बांधना तो आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आप प्रयास करिए कि वैसा ही आप कुछ झाड़ू लीजिए। अब चौथा बात करते हैं हल्दी के गांठों की। हल्दी के गांठें जोड़े में लेके आनी है, साल भर तक उन्हें तिजोरी में रखना है। उसके बाद उसका भोजन पका के खा नहीं जाना है, उसे प्रवाहित कर देना है बहते हुए जल में अगले साल। इस बात का ध्यान रखिए, अगले साल आपको वो जोड़े प्रवाहित कर देने चाहिए और किसी जगह पे इधर उधर जा कर के इन जोड़ों को नहीं फेंकना चाहिए। सभी लोग धनतेरस पे माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति लेकर के आते हैं। तो मूर्ति लाने का एक नियम होता है, जिसकी भी मूर्ति के पीछे पीठ बनी रहे भगवान जी की, वही मूर्ति लेना शुभ होता है। जो बिल्कुल पीछे से प्लेन हो, सपाट हो, वैसी मूर्तियां आप ना खरीदिए धनतेरस को। अब बात करते हैं, ये हमारा पांचवा हो गया। छठा आइटम रहेगा धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो। आप देख सकते हैं धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो आप कैसी भी ले सकते हैं, परंतु इसका विसर्जन का नियम ध्यान रखिए कि विसर्जन आपको किसी साफ शुद्ध जगह पे ही करना है। अगर आप के पास पहले से है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास पहले से नहीं है, आप इस साल लेना चाहते हैं तो अवश्य ही लीजिए। पर ध्यान रखिए, अगर छोटी सी मूर्ति आप एक साल लेके आएंगे तो हर साल उस मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं बिना किसी मन में शंका लाए हुए। लक्ष्मी गणेश के साथ भी आप ऐसा ही करिए। एक चांदी की लक्ष्मी गणेश अपने सामर्थ्य अनुसार बनवा लीजिए, छोटी सी 5-6 हज़ार 2,000 की अभी आराम से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बन जा रही है। आगे तो बहुत महंगी होने वाली है, तो आप बनवा लीजिए और उसके बाद बनवाने के बाद आप उसे ही प्रत्येक साल पूजिए। अब बात करते हैं छठे आइटम की। छठा आइटम रहेगा गहना। गहने में इस बात का ध्यान रखना है, गहना आप बहुत आराम से खरीद लीजिए, कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत है। परंतु आजकल गहने में कलर हुए गहने मिल रहे हैं, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। तो वैसे कलर
हुए गहनों में अगर ब्लैक छाप पड़ी हुई है तो आप उसे लेने से बचिए। गहने में राहु का भी वास होता है, तो अगर आपके कुंडली में राहु दोष है या किसी कारणवश शनि राहु आपको परेशान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सोना लेना धनतेरस को अवॉइड ही करिए। छोटी छोटी चीज़ें आप ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि आपको सोना लेना ही लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें आइटम की। 7वां आइटम रहेगा हमारा कामधेनु गाय। ये सभी के घर में होनी चाहिए। इस पे हिंदू शास्त्र में कामधेनु गाय का वर्णन बहुत जगह पे मिलता है। कामधेनु गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। आपको हर एक देवी देवता के जगह जगह पे उनके शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर कामधेनु गाय की सुबह सुबह हमने पूजा कर ली, दर्शन कर लिया तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रयास करिए कि पीतल का या पंचधातु का कामधेनु गाय जो जिसका बछड़ा हो, जो दूध पी रहा हो, वैसा कमल के आसन पे देखिए आप देख सकते हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को सुरभि गाय भी कहते हैं। तो ऐसा फोटो, ऐसी मूर्ति आप ज़रूर लेके आइए, प्रतिष्ठित करिए। धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अपने मंदिर में आपके यहाँ पुत्र पौत्र और धन संपदा की बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ देवताओं की गाय ये मानी गई है, तो इनकी पूजा आपको करनी चाहिए। कामधेनु गाय की पूजा यानी सुरभि गाय की पूजा। 8वां आइटम बता देते हैं आपको, नमक रहेगा। नमक सभी लोग आजकल जान गए हैं कि हमें नमक लेना है, हमें नमक लेना है, लेकिन नमक कौन सा लें? नमक आप देखिए, खड़ा नमक लीजिए या सेंधा नमक लीजिए। सेंधा नमक आप लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, इस नमक से नज़र कभी मत उतारिए किसी की। इस नमक को आप अगर लहसुन प्याज इत्यादि वाला खाना खाते हैं तो इसमें भूल करके भी मत डालिए। इसलिए उतना ही नमक लाइए जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्रत में, पूजा पाठ में। सेंधा नमक का इस्तेमाल आपको करना है। साथ ही साथ सेंधा नमक आप उस दिन भी लेके आइए, धनतेरस वाले दिन। अब खड़ा नमक भी आप ला सकते हैं। खड़े नमक से बहुत सारे टोटके होते हैं, तो खड़े नमक को भी आप ला सकते हैं घर में। और पूरे 1-2 महीने तक दिवाली के ठीक बाद से उससे देखिए, दिवाली के ठीक बाद तो पोछा नहीं लगाया जाता है, सिर्फ झाड़ू से दलिद्दर खेदा जाता है। तो झाड़ू से दलिद्दर खेद देने के बाद अगले दिन से यानी दूसरे दिन से आप नमक पानी में डाल के अपने पूरे घर में पोछा लगवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें आइटम की, बर्तन लेना। बर्तन लेना भी बहुत जगह रिवाज है, परंतु मैं तो ये कहूँगी कि बर्तन में राहु का और शनि का वास होता है। तो कृपा करके अगर आपके ऊपर राहु या शनि की कुदृष्टि है तो आप धनतेरस पे थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हैं बर्तनों को लेना, नहीं तो बाद में चल के कुछ समय के बाद आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। बर्तनों में ध्यान रखिए कि आप लेना ही बहुत अधिक चाहते हैं तो पूजा के पीतल के बर्तन ले लीजिए, स्टील की लुटिया ले लीजिए भगवान की। अगर स्टील में कुछ लेना चाहते हैं तो इसमें कांच के बर्तनों को लेना वर्जित माना गया है। कांच के बर्तन बिल्कुल भी मत खरीद के ले आइए। 10वां आइटम रहेगा कपास यानी रुई। रुई भी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। रुई की खरीदारी सभी को करनी चाहिए, चाहे रुई की बाती के रूप में, चाहे ऐसे ही रुई खरीद लीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसे रुई खरीद लीजिए। रुई का दीपक जला करके आप लगाइए। 11वां चीज़ है मिट्टी की दिया। मिट्टी की दिया लेना धनतेरस को शुभ माना गया है। कलर वाली मार्केट में आती है, आप चाहे तो कलर वाली लें, आप चाहे तो प्लेन लें, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, परंतु लीजिए ज़रूर। ये नहीं कि हमने पहले ला के रख दी, हमने बाद में ला के रख दी। आप धनतेरस को नियम बना लीजिए कि आपको मिट्टी की दिया तो लेनी ही लेनी है धनतेरस वाले दिन। और ध्यान रखिए दिया फूटी ना हो, एक ही दिया लीजिए, बड़ी सी ले लीजिए, या आप पहले से दिया लेके आई हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिया तो आप खरीद ही लीजिए। ये हमारे 11 आइटम हो गए। 12वां आइटम ये रहेगा कि पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी या गोमती चक्र, या आप देख सकते हैं कमलगट्टे की मोतियां आती हैं वो, या मुंजा आता है रेड और ब्लैक कलर में वो, या छोटे छोटे से सुपारियां आती हैं
वो भी आप ले सकते हैं, या आप चाहें तो नारियल आता है, लघु नारियल जिसे बोलते हैं, उसे भी आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे आइटम हो गए इसमें। आप चाहें तो सबकी जोड़ियां ले सकते हैं, आप चाहें तो सबकी एक ले सकते हैं। समभाव में लीजिएगा। जैसे कि आपने एक ली तो फिर आप जोड़ियों में 2 ले सकते हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 5, 7, 11 ऐसा लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 1 से शुरुआत करिए, 1 ले लीजिए आप, उसके बाद अगले साल उसको बढ़ा करके 1 और कर दीजिए, फिर 5 ले लीजिए। ऐसे ही आप हर साल उसमें बढ़ाते रहिए, और उसको पोटली में बांध करके बिल्कुल तिजोरी के अंदर डाल दीजिए। हर साल उससे खेलने की ज़रूरत नहीं है। खेलने का दुष्परिणाम अगर देखना है तो खेलते रहिए पूरे साल, और फिर आप देखिए कि कौड़ियाँ भी आपके साथ कौड़ियों जैसा व्यवहार करेंगी और बिल्कुल आपको कौड़ियाँ बना देंगी। वो कहने का तात्पर्य है कौड़ियों की तरह मोहताज करा देंगी कौड़ी कौड़ी के लिए। इसलिए कौड़ी को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी आप कौड़ियों को लाइटली ना लीजिए। कौड़ी को आप ले करके आए हैं, जिस भी चीज़ को आप धनतेरस के दिन लेके आए हैं, मैं तो कहूँगी आप किसी भी चीज़ को लाइटली ना लीजिए। बहुत प्रभावशाली रात्रि रहती है, अमावस्या की रात्रि बहुत प्रभावशाली आपकी पूजा रहती है। कृपा करके उससे खिलवाड़ ना करिए। सब चीज़ों को साफ सुथरी जगह तिजोरी में एक कोने में रख दीजिए। बार बार हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तिजोरी प्रतिदिन खुलती है, ऐसा बहुत जगह होता है, पैसे रखते हैं रोज़ निकालते हैं, पैसे रखते हैं रोज़ निकालते हैं, तो आप एक कार्य करिए, घर के किसी ऐसी अलमारी में रखिए जहाँ पे आप रोज़ रोज़ छूते ही नहीं हो, वैसा भी आप कार्य कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है। कौड़ियों को या किसी चीज़ को एक पोटली में डाल के रखिए, और आप उसको साफ स्वच्छ जगह पे एक कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर उन्हें विराजमान कर दीजिए और पूरे साल वही रहने दीजिए। और आप यहाँ पे ज़रूर खरीद के लाइए पंचमेवा अपने घर। पंचमेवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ड्राई फ्रूट का सूखा हुआ फॉर्म होता है ये, तो आप ज़रूर से इसे खरीद के ले आइए। ये भी एक लक्ष्मी का स्रोत होता है, तो पंचमेवा आप ज़रूर से खरीद के लाइए आज के दिन। बतासे, मखाने और धान, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से खरीद के लाइए, माता लक्ष्मी को चढ़ाइए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। साल भर आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको पूजा नहीं करनी है, खरीदारी करने में कोई दोष नहीं है, भगवान को चढ़ाने में भी कोई दोष नहीं है। और अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो भी आप किस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं, उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। प्लीज़ आप उसे ज़रूर से देखिएगा। दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो दिव्य शक्ति चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी के ऊपर माता भगवती और गणेश भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दिव्य शक्ति चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।